नमस्कार। हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की, जो कि ये चौथा लेक्चर है। और हम लोग पहले की क्लास में हम लोग देख चुके हैं, स्रोत की बात कर चुके हैं। प्राथमिक स्रोत क्या होता है, द्वितीयक स्रोत क्या होती है, ये सारी चीज़ें, साहित्यिक स्रोतें क्या है, पुरातात्विक स्रोतें क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं मानव के विकास की बात, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। तो मानव का विकास कैसे हुआ, आदमी का विकास कैसे हुआ, अगर बात करें तो हम लोग मानव के विकास को मोटे तौर पे 5 चरण में समझ सकते हैं। ये 5 चरण कौन कौन सा होगा? तो रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियंदरथल और होमोसेपियंस। तो इसके जो विकास की जो क्रम थी, तो वो क्या है कि इसकी शारीरिक संरचना बदली, इसकी शारीरिक संरचना धीरे धीरे डेवलप कर गई। और अगर बात करें इसके बौद्धिक स्तर की, तो वो भी विकसित हुई। बौद्धिक स्तर धीरे धीरे विकास करने लग गई। मतलब हर एक काल में, मतलब अगर मानव की बात करें, जैसे पहले रामापिथेकस थे, फिर उसके बाद जो भी आए, फिर उसके बाद जो भी आए, तो धीरे धीरे क्या हो गया कि उनका बौद्धिक स्तर जो है विकास करने लग गई। ठीक है, शारीरिक संरचनाएं बदलने लग गई। ठीक है, तो इस तरह की बातें थी उनके। जब वो विकास कर रहे थे, जब मानव गतिविधि आगे बढ़ रही थी, तो उस क्रम में क्या क्या उपलब्धियां थी। ठीक है, क्या क्या, जैसे कि बात करें उपकरण की बात करते हैं, तो उपकरण मिली थी, उपकरण का आविष्कार हुआ था। ठीक है, आग का आविष्कार हुआ था। तो इस तरह की कई चीजें थी। इनके रहने का कैसा रहन सहन था, किस तरह से ये खाते थे, क्या पहनते थे, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि अभी इन चरण को समझने के लिए हम लोग 5 चरण में समझेंगे। इस मानव के विकास को समझने के लिए हम लोग 5 चरण को देखते हुए समझते हैं। तो पहला क्या है? रामापिथेकस। रामापिथेकस की बात करते हैं तो ये बंदर है। ठीक है, रामापिथेकस लगभग 1 करोड़ 40 लाख वर्ष पूर्व की बात है। अगर बात करें फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हैं तो ये लगभग 50 लाख वर्ष पहले की बात है। 50 लाख वर्ष पहले की बात होती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या मूलभूत अंतर देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं रामापिथेकस में क्या होता है कि वो 4 पैर पे चलते हैं। मानव 4 पैर पे चलते हैं, वो बंदर रहते हैं। उस समय जो है, रामापिथेकस के समय में बंदर थे। ठीक है, और वो 4 पैर पे चलते थे। तो अब क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो वो धीरे धीरे आगे के जो 2 पैर थे वो हाथ में तब्दील हो गए, हाथ में बदल गए। वो धीरे धीरे हाथ में बदलने लग गए। तो अब क्या हुआ, बंदर धीरे धीरे उठना शुरू हो गया, मतलब 2 पैर पे खड़ा होने लग गया। तो इस तरह की बातें थी। तो ये किस में हुआ? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। क्लियर है बात? तो यहाँ पे रामापिथेकस देख लिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस देख लिए। अब यहाँ पे क्या था, जिस जिस तरह से धीरे धीरे आगे चलते जा रहा था, जैसे रामापिथेकस थी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, तो क्या हो रहा था कि उसकी बौद्धिक स्तर धीरे धीरे क्या हो रही थी, डेवलप कर रही थी। ठीक है, मतलब बॉडी बॉडी की स्ट्रक्चर जो है वो भी धीरे धीरे अलग अलग होते जा रही थी, बदलती जा रही थी। तो ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उपकरण की बात करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे उपकरण का आविष्कार हुआ, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के समय से हम लोग देखते हैं उपकरण की बातें। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे पिबोला। पिबोला क्या होता है कि वो प्रकृति की द्वारा बनाई जाती है। मानव क्या, उसका कोई भागीदारी नहीं होता है। पिबोला जो होता है वो प्रकृति द्वारा बनाई जाती है, तो मानव द्वारा निर्मित नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं चौपर चापिंग की। ठीक है, हस्त कुठार की। तो ये सारी चीजें क्या है, मानव निर्मित है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उपकरण की बात करते हैं तो चौपर चापिंग हो जाता है, हस्त कुठार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो क्या है, उपकरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। अब इसी को हम लोग लिंक करेंगे किससे, जब हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो उस टाइम पे लिंक करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चंस बन सकता है, आप लोग से पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल में कौन से मानव की बात की जाती है, रामापिथेकस, ये सारी चीजें मतलब आपको उस समय याद रखना है। बस अभी लिंक कर लीजिएगा इसको, पढ़ते टाइम में आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन सा काल कब इसमें अटैच हो रहा है। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं
ऑस्ट्रेलोपिथेकस हम लोग देख लिए, इसके उपकरण की बात कर लिए। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या, तो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की बात करते हैं तो ये लगभग 17 लाख वर्ष की बात है। और लगभग लगभग इसमें अगर बात करें तो इस काल में आग की खोज, आग का आविष्कार किया गया। क्लियर है बात, आग का आविष्कार कर लिया गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि हम लोग बात करें पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में हम लोग देखते हैं आग का आविष्कार होता है। तो यहाँ पे बन सकता है क्वेश्चन कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में है, तो ये इस समय पे कौन थे। तो कौन थे, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हो जाएगा। तो होमो इरेक्टस, ये नाम खुद ब खुद याद आ जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं। तो होमो इरेक्टस के समय लगभग 17 लाख की बात करें तो 17 लाख वर्ष पूर्व की बात है कि ये लगभग लगभग क्या हो गया था, आग की खोज यहाँ पे आविष्कार कर दी गई थी। तो इस तरह की चीजें। अब यहाँ पे क्या हुआ, मनुष्य सीधा खड़ा हो गया। अगर मनुष्य की गतिविधि की बात करें, शारीरिक संरचना की बात करें, तो हम लोग देखें कि क्या देखे थे कि रमापिथेकस की बात किए तो उसमें 4 पैर पे चलते थे। होमो इरेक्ट सॉरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो उसमें 2 पैर पे चलते थे। और होमो इरेक्टस की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ये 2 पैर पे सीधे खड़ा हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं नियनदर्थल। ये लगभग लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व की बात है, नियनदर्थल। क्लियर है बात। तो नियनदर्थल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये सीधा खड़ा हो जाता है, इसकी बौद्धिक स्तर भी विकसित हो चुकी होती है और शारीरिक संरचना भी डेवलप कर जाती है। लेकिन क्या होता है, इसमें गर्दन मिसिंग रहता है। तो यहाँ पे गर्दन की बात करते हैं तो गर्दन मिसिंग होता है। नियनदर्थल में गर्दन की विकसित नहीं हुई थी, गर्दन विकसित नहीं हुई थी, इस तरह की बातें होती है। तो हम लोग बात करते हैं होमोसेपियंस पे आते हैं। तो होमोसेपियंस की बात करें तो ये डेवलप, ये विकसित, पूरी तरह से विकसित मानव थी। ठीक है, और इसमें शारीरिक संरचना की बात करें तो पूरी तरह से विकास हो चुकी थी। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखें कि किस तरह से ये बातें हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उपकरण की बात करते हैं। तो उपकरण में अगर हम लोग देखें, इन चारों को देखें तो फर्स्ट को तो पहले हम लोग रामापिथेकस वाली पार्ट को थोड़ा साइड रखते हैं क्योंकि उसमें कोई भी उपकरण की बात नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ का, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हम लोग देख लिए पीबोला की बात हुई है, चॉपर चापिंग की बात हुई है। ठीक है, इस तरह की कई सारी चीज़ों की बात हुई है। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले थोड़ा देखें, अगर इस काल की बात करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो भी सामग्रियाँ मिली तो ये सारे कौन से क्षेत्र की बात हो रही है भारत में, तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सारे क्षेत्र में हम लोग बात कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं होमो इरेक्टस की, तो होमो इरेक्टस की बात करते हैं तो उसमें भी हम लोग देखते हैं उपकरण की कई सारी चीज़ें। और उसके बाद अगर इसकी बात करें तो नर्मदा के क्षेत्र में ये सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं नियनदर्थल में। नियनदर्थल में क्या हो गया था, शार्प टूल्स बनाने लग गए थे लोग। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हो गई थी। आग का आविष्कार व्यापक रूप से होने लग गया था। जैसे कि हम लोग देखे होमो इरेक्टस में क्या था, आग का आविष्कार किया गया था। अब इसमें क्या हुआ, नियनदर्थल में क्या हुआ, आग को व्यापक रूप से यूज करने लग गए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होने लग गई, विकसित होने लग गई। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि होमोसेपियंस में भी बहुत सारी चीज़ें विकसित हो चुकी थी। लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता से मतलब प्रचुर हो चुके थे। तो इस तरह की चीज़ें रही। तो हम लोग यहाँ पे देखें मानव के विकास के क्रम में रमापिथेकस की चीज़ों को समझे, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बातों को समझे, फिर होमो इरेक्टस को देखें, नियनदर्थल को देखें, फिर उसके बाद होमोसेपियंस को देखें। तो होमोसेपियंस का जो काल है वो लगभग 32,000 34,000 के आसपास की है। तो ये सारी बातें थी मानव के विकास की। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, इन पांचों मानव के विकास के क्रम को समझ चुके हैं। रामापिथेकस हो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, या फिर होमो इरेक्टस हो, नियनदर्थल हो, ठीक है, होमोसेपियंस हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए, इनके उपकरण की बात थोड़ा बहुत कर लिए। अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में पाषाण काल की बात। तो के साथ पाषाण काल के साथ इसको कनेक्टिविटी के साथ जोड़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से काल में किस मानव विकास के क्रम की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको हम लिंक करेंगे हम लोग। तो उपकरण की बात वहाँ पे हो जाएगी कि कौन से काल में कौन सी उपकरण की बात की जा रही है। तो उस टाइम पे जो नाम आएगा मानव विकास की पद्धति की, तो वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हम लोग अब आगे बात करेंगे पाषाण काल की।
तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद आप लोग को।